नमस्कार, मैं आचार्य संजीव मिश्र। पिछले कुछ वर्षों से सनातन के नाम पर जिस प्रकार से पाखंड फैलाया जा रहा है और उसमें पाखंड में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी कितनी भागीदारी है, इसको हमारे देश की प्रबुद्ध जनता बहुत अच्छे से समझ रही होगी। हालाँकि जो धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, वो सत्ता के भय से या तो मौन रहते हैं या बोलने की उसमें क्षमता नहीं रहती है। हालाँकि समय-समय पर सनातन धर्म को अमर्यादित करने के लिए तमाम प्रकार के नमूने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में दिखाई देते हैं और लोग उनका अंधानुकरण भी करते देखे गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में तमाम ऐसे संत हैं जो अनैतिक कार्यों के कारण आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो आज हम जिस विषय को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, पिछले कुछ समय से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर एक 10 वर्ष के बालक जिनका नाम है अभिनव अरोड़ा, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम से लेकर के और जो सोशल मीडिया के का क्षेत्र है उसमें छाए हुए हैं। अपने को भगवान कृष्ण का बड़ा भाई बताते हैं और आजकल उनकी खूब चर्चा चल रही है। इधर सुनने में आया है कि दिल्ली में उन्होंने एक अपना सोफ़ा पर बैठ कर के कथा वाचन भी प्रारंभ कर दिया है और पहली कथा है कि राम जन्मभूमि का इतिहास। तो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया। पिछले कुछ वर्षों से मंदिर को लेकर के जिस तरीके से राजनीति हुई और मंदिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद जिस तरीके से धार्मिक संतों को निशाना बना कर के मंदिर के नाम पर बताया गया कि ये हिंदू धर्म के जो कुछ संत आदि हैं, वे ही मंदिर के विरोध में हैं। तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम प्रकार के आरोप हमारे जो सनातन धर्म के मेरुदंड हैं, संत महात्मा हैं, उन पर लगाए गए। शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ा गया। तो इन सब चीज़ों की चर्चा करना यहाँ पर आवश्यक भी है और एक दृष्टि से देखा जाए नहीं भी करनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता इतनी सनातन में आकंठ डूब चुकी है कि सनातन के नाम पर आप कुछ भी परोसते रहिए, बस सनातन जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। लेकिन जो धार्मिक मर्यादाएं भी खंडित हो रही हैं, तार-तार हो रही हैं, उनके लिए, उनको देखने के लिए और देखते हुए धार्मिक प्रबुद्ध वर्ग का सोचना बहुत आवश्यक हो जाता है। आज जिनको शिखा रखने में संकोच होता है, अगर यज्ञोपवीत धारण करने की बात आती है तो समाज के जिन वर्गों के लिए यज्ञोपवीत अनिवार्य है, तो वो वर्ग उसको सामने पहनने में, उसको धारण करने में संकोच करता है। तो व्यवस्थाएँ हालाँकि बहुत हैं, किस पर कितनी चर्चा होगी, चर्चा तो हम आपसे बराबर करते ही रहेंगे। लेकिन आज का मुख्य विषय है, ये बाल संत के रूप में कथावाचक, एक 10 वर्षीय कथावाचक जो सामने आए हैं, तो इन पर थोड़ी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है, तो इन पर चर्चा कर ली जाए। तो ये कौन है अभिनव अरोड़ा? ये जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि इनकी आयु मात्र 10 वर्ष है। धर्म और अध्यात्म की गूढ़ बातें इनके द्वारा बताई जाती हैं। तो हालाँकि मैंने व्यक्तिगत रूप से इनकी बातें नहीं सुनी और मैं सुनना आवश्यक भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि धर्म और अध्यात्म का जो गूढ़ रहस्य है, वो जब
छात्र गुरुकुल में रह कर के विद्या अध्ययन करता है और जैसा कि हमारे शास्त्रों की व्यवस्था है कि अध्ययन, मनन, निधिध्यासन, विधिवत अभ्यास के बाद उन रहस्यों की जानकारी होती है, परमात्म तत्व के रहस्यों का कुछ आभास होता है। उसके बाद समाज में निकल कर के वे विद्वान छात्र अथवा हमारे जो हिंदू धर्म के संत महात्मा आदि हैं, वो ईश्वर के उन गूढ़ तत्वों के बारे में प्रतिपादन करते हैं, जनता का मार्गदर्शन करते हैं। मनुष्य को उचित मार्ग पर चलने की सलाह देकर के वे अपने धर्म की व्यवस्था को विधिवत चलाते हैं। लेकिन जो ये हमारी प्राचीन सनातन परंपरा है, लेकिन वर्तमान की जो सनातन परंपरा है, उसमें आप कुछ नहीं, आप कट्टर हिंदू बनिए, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते रहिए, लड़ाते रहिए और एक ऐसा संगठन भी बना लीजिए कि जिसमें हिंदू युवा, हिंदू धर्म के मानने वाले जिनकी आयु 18 से 30 वर्ष है, वे हाथों में हथियार लेकर के एक नागा सेना बना करके कट्टर हिंदू का उद्घोष करते हुए समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो आज के सनातन की परिभाषा ये है कि आप कट्टर हिंदू बनिए, आप दूसरे धर्मों से घृणा करिए, नफरत फैलाइए और आपके इस तरीके से कट्टर हिंदू बनने से देश की राजनीति अपने स्वार्थ साधन में लगी रहेगी। जो आपके धार्मिक मूल्य हैं, जो आपकी सनातन परंपरा है, उनको विखंडित होने से बचाने के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और वो जिम्मेदारी विशेषकर हमेशा से, जैसे कि एक वर्ग विशेष के ऊपर, सीधे स्पष्ट कहूँगा कि ब्राह्मणों के ऊपर पूरा हिंदू समाज जो सदैव से थोपता रहा है, बस आप उनके ऊपर थोप दीजिए। तो चर्चा करते हैं अभिनव अरोड़ा की कि तो ये बाल संत के रूप में, एक कथावाचक के रूप में समाज के सामने आ चुके हैं। दिल्ली में इनका कार्यक्रम भी, जैसा कि सोशल मीडिया, विभिन्न अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में बताया जा रहा है कि दिल्ली में इनकी कथा भी प्रारंभ हो चुकी है। और ये जिस प्रकार राधे राधे का उद्घोष करते हैं, अपनी भक्ति भाव का प्रदर्शन करते हैं, उससे तमाम प्रकार के विवाद इनसे जुड़े हुए हैं। एक और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि हर समय इस तरीके से हिंदुत्व का समर्थन करने वाले जो अपने को कथित पीठाधीश्वर कहते हैं और रामभद्राचार्य महाराज, और अपने को अनेकों धार्मिक ग्रंथों का रचयिता, विद्वान और जाने क्या-क्या बताते हैं। उन्होंने इन अभिनव अरोड़ा को फटकार भी लगाई, तो ये बात कुछ हमारे समझ में नहीं आई कि उनके तो मतलब का व्यक्ति है। देश में पाखंड और चमत्कार, अंधविश्वासों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को वो गर्व से कहते हैं कि वो मेरा शिष्य है। तो इन अभिनव अरोड़ा को उन्होंने कैसे स्वीकार नहीं किया, ये बात हालाँकि हमारे समझ में नहीं आई। रामभद्राचार्य जी ने उनको फटकारा, तो हुआ ये था कि ये उनके मंच पर भक्तिभाव से नृत्य कर रहे थे और गा रहे थे, तो रामभद्राचार्य जी को ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने फटकारा। और सोशल मीडिया में वायरल होने की कई वजह है। उनकी माँ ज्योति अरोड़ा, यानी अभिनव अरोड़ा की माँ ज्योति अरोड़ा ने एक ये भी आरोप लगाया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई जो गैंग है, वो उनके बेटे को मारने की धमकी दे रहा है, क्योंकि वे अभिनव अरोड़ा सनातन धर्म की ध्वजा पताका लहरा रहे हैं। देश के माने जो हिंदू धर्म के युवा हैं, उनको भक्ति मार्ग पर चलने का उपदेश दे रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं, पिता का नाम तरुण राज अरोड़ा है और तरुण राज अरोड़ा एक बिजनेसमैन, टेड स्पीकर हैं, टेडएक्स स्पीकर हैं। उनका, यानी अभिनव के परिवार का दावा है कि 3 वर्ष की उम्र में ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है थी। अब ये बात सिरे से इसलिए नहीं हजम होती है कि हमारे श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तों का आख्यान आता है। तो
प्रहलाद की समय समय पर भगवान नारायण ने स्वयं रक्षा की और उनकी रक्षा के लिए सिंह अवतार में प्रकट हुए। ध्रुव की जो कथा आती है उसमें उनको नारद जी मिले और उन्होंने नारायण से मिलने का मार्ग उनको बताया। लेकिन 3 साल की उम्र में अभिनव अरोड़ा को कौन-सा ऐसा गुरु मिल गया, कौन से ऐसा मतलब 24 अवतार के अतिरिक्त अवतार सामने आ गया कि उन्होंने उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान कूट-कूट कर भर दिया। हालाँकि पारिवारिक संस्कारों की वजह से ऐसा तो देखा गया है कि 3 वर्ष की अवस्था में बहुत से बालक वेद मंत्रों का पाठ, गायत्री आदि मंत्र का उच्चारण करना सीख जाते हैं, कुछ 2-1 श्लोक उनको याद हो जाते हैं। तो ये पारिवारिक संस्कारों की वजह से होता है। हमारे यहाँ कुछ पूर्व जन्म के भी अ, अवधारणा हिंदू धर्म पूरी तरीके से मानता है। तो पूर्व जन्म के संस्कारों से कुछ चीज़ें जो पिछले जन्म की होती हैं वो स्मरण में रहती हैं। तो कोई भी धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति यदि वो वर्तमान जन्म में भी यदि किसी संस्कारित हिंदू परिवार में जन्म लिया है, तो उसको पूर्व जन्म के अपने हिंदू संस्कारों के बारे में भली-भाँति यानी सामान्य रूप से ज्ञात होता है, तो वो 2-3 वर्ष की अवस्था में ही पुराने स्मरण को फिर से स्मृत करता है। तो अभिनव अरोड़ा जैसा कि उनके घरवाले दावा करते हैं कि 3 वर्ष की आयु में ही उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया। दावा किया है कि कृष्ण के यानी भगवान कृष्ण उनके छोटे भाई हैं और उसी रूप में अभिनव अरोड़ा उनकी पूजा करते हैं। कई वीडियो उनके सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जो अलग-अलग हिंदू त्योहारों पर बनाए गए हैं। कभी तो एक वीडियो भगवान गणेश का विसर्जन करते हुए अत्यंत भावुक होकर आंसू बहाते हुए उनके देखे गए हैं। कभी वो कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में नृत्य करते हुए देखे गए हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी सोशल मीडिया पर काफ़ी अधिक है। यानी लगभग 10 लाख लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। फेसबुक पर भी उनके करीब 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं और राजनीति का पूरी तरीके से उनको समर्थन प्राप्त हो चुका है क्योंकि केंद्रीय मंत्री श्री नितिन नितिन गडकरी जी उनको भारत का सबसे युवा आध्यात्मिक वक्ता घोषित कर चुके हैं और तमाम लोग मतलब आज के समय में कोई भी यदि राजनेता किसी के बारे में कुछ कह दे तो एक पक्की मोहर लग जाती है। यानी किसी को भी आध्यात्मिक बनाने के लिए अब देश यानी किसी साधु संत की आवश्यकता नहीं है, किसी विद्वान की आवश्यकता नहीं है और शंकराचार्य का तो हम यहाँ पर उल्लेख नहीं करना चाहेंगे क्योंकि शंकराचार्य मात्र कुछ हिंदू ब्राह्मणों के संत बन कर के रह गए हैं क्योंकि अब जो राजनीति संरक्षण के द्वारा जो संत महात्मा पीठासीन हैं, वे ही हिंदू समाज के शंकराचार्य हैं। उनमें से कई अरोड़ा के कई पॉडकास्ट एपिसोड भी प्रसारित हो चुके हैं। कई प्राइवेट चैनलों ने उनका पॉडकास्ट प्रचारित किया है। उनसे सवाल पूछा गया है कि वो किस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने विद्यालय का नाम नहीं बताया कि बता देंगे, तो कॉन्वेंट वाले उनको स्कूल से निकाल देंगे क्योंकि वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं और साथ में पढ़ने वालों को दिक्कत होगी और वो दावा करते हैं कि भगवान कृष्ण उनके साथ ही पढ़ते हैं, अपना होमवर्क भी वो भगवान कृष्ण के साथ ही करते हैं। तो और भी अपने से जुड़ी जानकारी देते हैं कि सुबह 3 बजे उठकर साढ़े 3 पर पूजा में बैठ जाते हैं। इसके बाद वो अपने आध्यात्मिक और धार्मिक क्रियाकलाप शुरू करते हैं। माला जाप और गृह पूजा आदि करते-करते साढ़े 6 बजे तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं और घर में जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं उनका भोग लगाते हैं। तो कई एक यूट्यूबर सोशल मीडिया से जुड़े लोग उनका इंटरव्यू ले चुके हैं और उनको बाल संत घोषित करने के लिए यानी बाल संत तो अब वो घोषित हो ही चुके हैं। कई एक यूट्यूबर्स ने उनको प्रचारित किया। तो अब इनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना यहाँ पर आवश्यक नहीं है। मेन
जो हमारा उद्देश्य है कि आखिर हमारा सनातन धर्म किस ओर जा रहा है। जब इस प्रकार के लोग यानी बालक जिनकी पढ़ने-लिखने की उम्र होनी चाहिए, जिनको इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बनकर के देश की सेवा करनी चाहिए, तो आज वो धर्म के धंधे में उतर रहे हैं। सीधी-सी बात है, माता-पिता का योगदान उनके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर से पैसा आने लगेगा, घर की आर्थिक स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। तो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म मजबूत हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल मजबूत हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से के जब क्रियाकलाप करते हुए हमारे घरों के बालक सामने आएँगे तो सनातन निश्चित ही मजबूत होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये मजबूत नहीं, ये केवल धर्म को विखंडित करने की परंपराएँ प्रारंभ हो चुकी हैं। तो यहाँ पर बुद्धिजीवियों को, धर्म से जुड़े लोगों को बहुत ही विचार करने की आवश्यकता है। ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि कहीं समाज ऐसे अंधानुकरण के पीछे अधिक दौड़ ना लगाए, क्योंकि यदि समाज ऐसे पाखंड के पीछे दौड़ने लगेगा, इस तरीके से जो सोशल मीडिया द्वारा प्रचारित बाल संत अभिनव अरोड़ा जैसे अब कई एक सामने आएँगे। जैसे बहुत पहले यानी लगभग 4-5 वर्ष पहले मध्य प्रदेश के एक जो कि अपने को हनुमान जी का मतलब भक्त बताते हैं, हनुमान जी की सिद्धि बताते हैं, एक दरबार लगा। आज उसी दरबार की तर्ज पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, दसियों दरबार इधर-उधर लगने लगे हैं। कितनों को लाभ मिला, कितने भीड़ वहाँ इकट्ठी होती है, इसका कोई आंकड़ा बताने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि तो जो स्थिति आज अभिनव अरोड़ा के यानी एक 10 वर्ष के बालक की है, हो सकता है आने वाले समय में ऐसे और 2-4 10 वर्ष के बालक उनमें से हो सकता है कोई 8 वर्ष का ही हो, वो अपने को बाल संत और कथा व्यास बना कर के प्रस्तुत करके समाज में सामने आ जाएगा। तो हम चूँकि सनातन धर्मी हैं, कट्टर सनातन धर्मी हैं, आज हमारी बुद्धि और विवेक, हमारा अपने सोचने का तरीका बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो हम सनातन के नाम पर ऐसे ही पाखंडों में उलझे रहेंगे तो बिल्कुल उलझिए और सनातनी बने रहिए, कट्टर हिंदू बने रहिए और जो हो रहा है उसको होने दीजिए। बस इसी चर्चा के साथ एक निवेदन कि कड़वी बात नाम से ये हमने नया चैनल अपना लॉन्च किया है। हमारा एक ज्योतिष से संबंधित विषयों का चैनल पहले से ही कुंडली और आपका भाग्य आपके सामने हम प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें हम ज्योतिष से जुड़ी आज जो ज्योतिष के सूत्र हैं, ज्योतिष का फलित विषय है, ज्योतिष का सिद्धांत विषय है, उससे संबंधित चर्चा करते हैं। अब हमारी जो सामाजिक धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, उनसे जुड़ी बातों को हम इस कड़वी बात इस नए चैनल के माध्यम से आप तक साझा करेंगे। तो हमारे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचारों से हमें अवगत कराइए। मैं वचन देता हूँ कि बिना डरे, बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के, जो मेरे मन के विचार होंगे, उन तक आप तक पहुँचाने का प्रयास अवश्य करूँगा। अगर अच्छा लगे, कोई भी बात समझ में आए तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।